लेकिन लता जी मेरे लिए आइडियल हैं। तो मैं मतलब जो सॉन्ग है उनके, मैं उन सॉन्ग्स को बहुत बार 10 to 15 बार सुनती हूँ, तो तब जाके मुझे उसका फिर पता वो चलता है। रिदम, फिर वो सुर, वो सब चीजें, कौन सा अंतरा कहाँ से गाया, ये सब आप जो है वो सुन के दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया। बचपन से शौक था कि मैं पृथ्वी से बाहर जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसको मैं अपनी इन आईज से खुद देखूं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन चांद पर पहुंचूं, तो इसलिए मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। और हमारी पॉडकास्ट की सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जो कि कोई पॉलिटिकल नेता तो नहीं है या फिर कोई और एक्टिविटीज में तो नहीं है, बट इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत सुंदर गाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मेरा पुंछ का विजिट है, इस समय मैं बॉर्डर एरिया अपने होम टाउन आया हुआ हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि अगर टैलेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर का पुंछ एक ऐसा दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिल्कुल एलओसी के साथ सटा हुआ है, यानी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ। तो ऐसे में यहाँ पर बच्चों का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को उस लेवल का मंच नहीं मिल पाता जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि भारतीय सेना की बहुत कोशिश है, क्योंकि कई इवेंट इंडियन आर्मी की तरफ से करवाए जाते हैं, स्थानीय प्रशासन भी करवाता है, लेकिन फिर भी उन हीरो को तराशना कहीं ना कहीं ये हम सबका फर्ज भी है। और इस तरीके की हमारी कोशिश रहती है कि हम उन पर्सनैलिटीज तक, उन टैलेंटेड बच्चों तक पहुंच सके जो अपना हुनर, अपनी प्रतिभा को जो है वो दिखाएं, ताकि उनकी प्रतिभा को उजागर करने के बाद वो एक लाइमलाइट में आए, उन प्रशासनिक अधिकारियों को तक पहुंचे, इंडियन आर्मी तक पहुंचे, ताकि उन बच्चों को एक बढ़िया मंच जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मेरे साथ आज हैं अक्षया पटेल, जो कि पुंछ की रहने वाली हैं, 9th क्लास की स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा गाती है। मैंने इनके कई वीडियोस देखे, तो आज सोचा कि इनके साथ बातचीत करते हैं। अक्षया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। अक्षया, शुरुआत करते हैं हम। मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले कि आप बोर्न कहाँ हुए? मेरा बर्थ झांसी का है, झांसी। ओके। ललितपुर। ललितपुर, झांसी का आपका बर्थ है। तो झांसी से पुंछ कैसे पहुंचे, मतलब? वो तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आप जानते हैं होती रहती है। तो मेरे जो मदर और फादर हैं वो भी मतलब ऐसा ही कुछ बना था कि हम वहाँ से इधर आ गए। बीच में 8 साल हम जम्मू भी रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पुंछ आए। ओके, पुंछ है तो मतलब योर फादर फ्रॉम झांसी, मतलब पापा कहाँ से हैं? नहीं, मेरे पापा बेसिकली गुजरात से हैं। ओके। मेरा बर्थ झांसी में हुआ था। अच्छा। ओके। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी स्कूलिंग कहाँ पे, वो भी बताएं डिटेल में। लाइक यहाँ जो पुंछ में आप कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है? अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन में हूँ अभी। तो वहीं पे मेरी अभी स्टडीज़ जो हैं चल रही हैं। अच्छा, वहाँ पे स्टडी आपकी चल रही है। अब मेरे को आप एक चीज बताएं कि ये जो सिंगिंग का शौक आपको कैसे, मतलब कि कैसे आपने सोचा कि सिंगिंग में मतलब आना है, आप फिर गाना शुरू हुए, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? ये मुझे इसमें बचपन से ही बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था। जब मैं 2 ढाई साल की थी तब से मैं मतलब अ, गाने में आई, सिंगिंग में मुझे इंटरेस्ट आया तब से। तो अभी मैं देखो 14 इयर्स ओल्ड हो चुकी हूँ, तो अभी तक मैं मुझे इतने साल हो गए गाते हुए। तो आपने जो गाया है, मतलब किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे, मतलब लाइक अभी तक जो जहाँ-जहाँ आपने सिंगिंग अपनी जो है प्रेज़ेंटेशन, यानी जो सिंगिंग आपने की है, कहाँ-कहाँ की है? कॉमनली तो स्कूल में होती रहती है, जैसे स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं, वहाँ पे मैंने की हुई है सिंगिंग। बाकी अ, जो हम जाते रहते हैं, कभी इवेंट वगैरह हो तो कॉलेज में भी कई बार हुई है। उसके बाद हमारे लिंक अप डे होते हैं, वहाँ पे भी होती रहती है बस। ओके। अब मेरे को ये चीज़ बताओ कि मैंने सुना था कि आप जागरण में भी कई बार अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो दिखाते हैं। हाँ, वो
हमारे मोहल्ले में काफ़ी लोग मतलब मुझे जानने लगे थे कि मैं सिंगिंग करती हूँ। ऐसे कॉमनली जो हमारे आस-पड़ोस के लोग होते हैं वो मतलब उन्होंने जाना मुझे कि मैं सिंगिंग करती हूँ। तो उनमें से एक थे, किसी के घर हमारे एक नेबर थे, उनके घर जागरण हुआ, उन्होंने रखवाया था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया उसमें, तो मैंने वहाँ पे गाया था एक बार। अच्छा, वहाँ गाया, फिर वहाँ से थोड़ा मतलब कि पुंछ के लोगों को पता चलना शुरू हो गया हाँ, कि फिर आप। वहाँ से लोग मुझे जानने लगे थोड़ा और बस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आप मतलब अपना आइडल किसे मानती हैं सिंगिंग में? फ़ॉलो किसे करती हैं सबसे ज़्यादा? मैं तो अपना आइडल लता मंगेशकर जी को मानती हूँ, वो तो मेरे लिए भगवान हैं। हालाँकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुँ, अ, एक आवाज़ के रूप में अभी भी ज़िंदा हैं। तो मतलब आप उनको प्रॉपर फ़ॉलो करते हैं। क्या हाँ। उनके कुछ सॉन्ग्स आप गाते भी हैं? हाँ, ज़्यादातर मैं उन्हीं के सॉन्ग्स गाती हूँ। अच्छा, ओके। तो दर्शकों, आपने सुना होगा कि लता मंगेशकर, अब मैं शब्दों में तो उनकी व्याख्या नहीं कर सकता, और बहुत बड़ी बात है कि एक बॉर्डर देश के आखिरी कोना कहो पुंछ को, या प्रथम कहो, या शुरुआत या एंड, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी, और ये हमारा एक आखिरी विलेज है, तो यहाँ से ये बेटी, और इसका जो है वो कहने का मतलब है कि लता मंगेशकर जी को ये प्रॉपर फ़ॉलो करती है और उनके गीत गाती है। तो अब लता जी का नाम आ गया तो मैं ज़रूर इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये उनका कोई एक सॉन्ग जो है, कोई एक आध अंतरा जो है हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ, ताकि फिर हम आगे की बातचीत जो है वो सिलसिला अक्षय, मैं प्लीज़ आप कोई उनका जो सबसे चर्चित, जो फ़ेमस, या जो आप गाते हैं उनका, लता जी का, एक तो ट्रिब्यूट हो जाएगा उनको, है ना? एक हम उनको अब बातचीत कर रहे हैं तो एक हम एक श्रद्धांजलि के तौर पे भी आज बिल्कुल। उनको याद कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक वो सुनाइएगा। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर जी इज़ लग जा गले, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस भी है, तो आज मैं वही गाने वाली हूँ, आपको रिप्रेज़ेंट करने वाली हूँ। तो जी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मोह लग जा गले। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया आपने सुना कि इस बेटी की आवाज़ जो है वो आप खुद ही मतलब कि अंदाज़ा लगाइएगा, एक रिमोट एरिया और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर इस तरीके की प्रतिभा और इस तरीक़े का टैलेंट, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है, अभी जो सरकार बनी है, या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे हीरो को तराश कर एक मंच जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। तो अक्षय, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, हम थोड़ी-सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता नहीं है कि आप जैसे, आपके कोई फ्रेंड्स, साथी, या और बच्चे भी पुंछ के अंदर कोई स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में है, कोई सिंगिंग में है, और मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको भी एक मौका मिले आगे बढ़ने का? हाँ, मैं नहीं, मेरी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब ऐसा होता है कि उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। बाकी टैलेंट तो इंडिया के अंदर बहुत है, भर-भर के टैलेंट भरा हुआ है इंडिया में, लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ पाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जिसके थ्रू मतलब हर एक इंडिविजुअली बच्चे को आगे जाने का मौका मिले। अक्षय, एक चीज़ मैं और आपसे, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ और मेरा एक क्वेश्चन है, कि क्या स्कूल में इस तरीके का सिंगिंग कोई क्लासेस आपको मिलती हैं, या मतलब कि आप ये कैसे सीखते हैं, मतलब ये जो अभी आप गा रहे हैं, लाइक ये कैसे, मतलब कैसे सीख रहे हैं? गाती तो मैं खुद से ही हूँ मतलब, लेकिन स्कूल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि परफ़ॉर्मेंस होते रहते थे, तो स्कूल वालों को भी मतलब पता चला कि मैं सिंगिंग करती हूँ, और भी 2-3 बच्चे हैं मेरे साथ क्लासेस में जो सिंगिंग करते हैं, तो वो परफ़ॉर्मेंसेज़ रखवाते रहते हैं कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। बाकी लिंक अप डे वगैरह होते रहते हैं, जिनके थ्रू हम अपना टैलेंट शो कर पाते हैं। और एक चीज़ और मेरे को बताओ कि आप ये जो सिंगिंग करते हो, जैसे आप अभी आपने लता जी का बहुत सुंदर जो है वो सॉन्ग सुनाई, ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग, मेरे को लगता है कि एक बहुत मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो है इसे सुना जाता है। बिल्कुल। ये मतलब कि सिंगिंग मतलब एक सीखना एक तो हो गया ना, कि जैसे आप टीचिंग क्लासेस लेते हो। इससे हट के आप कैसे, मतलब कि यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों से, या कैसे मतलब कि आपको लगता है कि आप मतलब कि ये जो गा रहे हो मतलब?
अगर बात की जाए सीखने की तो क्लासेस तो मतलब बेसिकली होती रहती हैं। डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं। हर एक परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में घर पे भी प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज़ वगैरह हुँ, जारी रखती हूँ मैं अपना। तो हुँ। मैं लता जी के गाने सुनती हूँ, और भी जो फ़ेमस सॉन्ग्स हैं, हर किसी सिंगर को मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन लता जी मेरे लिए आइडल हैं। तो मैं मतलब जो सॉन्ग है उनके, मैं उन सॉन्ग्स को बहुत बार 10 टू 15 बार सुनती हूँ, तो तब जाके मुझे उसका फिर पता वो चलता है। रिदम, फिर वो सुर, वो सब चीज़ें, कौन-सा अंतरा कहाँ से गाया, ये सब आप जो है वो सुन के हाँ, वो मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ अपने घर पे, तो उससे मुझे पता चल जाता है। मुझे ये बताओ कि आपको अगर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले कि कोई अच्छा-सा गाइडेंस लाइक कोई टीचर या आपको ट्रीट करे, तो आप एग्री हो सीखने के लिए? ऐसा होना बिल्कुल, चाहिए पुंछ के अंदर? हाँ, होना चाहिए। हमारे कितने ऐसे हैं, टीचर्स का हो या सिंगर्स का हो, ऐसे जो हर एक बच्चे को आगे ले जा सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब कि ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। हाँ। अ, अब मेरे को ये चीज़ बताओ कि आपका एम क्या है? सिंगिंग तो ठीक है, मतलब सिंगर तो आप हम भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप एक अच्छे सिंगर बनो। अब मेरे को बताओ कि स्टडी क्या आप बनना क्या चाहते हो? मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। तो मेरा जो प्रोफ़ेशनल है, मतलब अ, ऐसे तो सिंगिंग भी ठीक है, होती रहती है, पर हुँ। ऐसे बेसिकली मेरा एम एस्ट्रोनॉट बनना है। तो क्यों सोचा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ मतलब आपको इंस्पायर्ड कर गई है ऐसी चीज़ कि मेरे को इसी फ़ील्ड में जाना है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट मुझे लगता है कि मतलब मुझे एक बचपन से शौक था कि मैं पृथ्वी से बाहर जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसको मैं अपनी इन आइज़ से खुद देखूँ। मैं चाहती हूँ हुँ। कि मैं एक दिन चाँद पर पहुँचूँ, तो इसलिए मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। ओके, तो ऐसा कोई उदाहरण देना चाहोगे? कि मतलब इससे जुड़ा हुआ कि आप किससे इंस्पायर्ड हुए मतलब? ये जो अगर कोई आप कह सको तो? कल्पना चावला। ओके, वन ऑफ द बेस्ट मैं यही सुनना चाहता था। तो ठीक है, ये बेटियाँ हैं और इन बेटियों को अगर पंख उनके माता-पिता या सब सिस्टम एक जो है वो उनको एक उम्मीद, एक पुश अप दे, तो कल्पना चावला जिसका जिनका इतिहास जो है वो आप बखूबी जानते हैं कि हमारे देश को उन्होंने किस शिखर तक पहुँचाया है, आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो अगर देश के एक आखिरी कोने से इस बेटे की इस तरीके की ख्वाहिश है, इस तरीके की तमन्ना है, इस तरीके का जज़्बा है, जुनून है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेटियाँ जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और ज़रूर अपने उस मिशन में, ज़रूर अपने उस जो इन्हें एक दिशा दी गई है, उसमें ये कामयाब हों, हम यही उम्मीद करते हैं। देखिएगा कि कल्पना चावला और लता जी को दोनों को ये मतलब कि एक आइडल मानकर चल रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि शायद ही आज के समय में इन चीज़ों को सुनना या देखना या इन चीज़ों को फ़ॉलो करना मतलब कि देखने को मिलता है। बहरहाल एक अच्छा जो है वो संदेश और ख़ास तौर पर ये इंटरव्यू करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था कि हमने इस बच्चे के अंदर वो क्वालिटी वो प्रतिभा देखी है और इस प्रतिभा को उजागर करना कहीं न कहीं हमारा भी एक दायित्व है, हमारा भी एक फ़र्ज़ है, ताकि हम इन बच्चों को एक अपने इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पर उजागर करें, ताकि प्रशासन तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, देश की सरकार तक, हमारे जम्मू-कश्मीर की सरकार तक और तमाम जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, वो देखें। क्योंकि बॉर्डर एरिया में क्या कुछ होता है, वो आप बखूबी जानते हो। तो हमारी उम्मीद है कि इन बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म इनको मतलब कि सामने लाया जाए, ये हमारी एक कोशिश है। अब अक्षय एक चीज़ आखिर में मतलब कि आप कोई सबसे पहले कोई मैसेज अगर देना चाहो हमारी सरकार को या अपनी जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है कि इस तरीके के जैसे आप सिंगिंग कर रहे हो तो बच्चों को किस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए? क्या कुछ अगर आप देना चाहो मैसेज तो दे सकते हो? मैं चाहती हूँ कि मतलब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जिस पे हर एक बच्चे को मौका मिले, मैं चाहती हूँ कि हमारा इंडिया आगे बढ़े, क्योंकि आजकल बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे किसी भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को मौका मिले, हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, बस। तो ये आप जो है आपका वो मैसेज रहेगा। तो एक आखिर में अगर आप एक आध सॉन्ग और सुना दो हमारे दर्शकों को तो फिर हम इंटरव्यू क्लोज़ करते हैं। अगर कोई और इससे अलावा और किसके गाते हो? मतलब लता जी तो ठीक है और किसी के?
श्रेया घोषाल हाँ, जी श्रेया की। घोषाल का उसको सुना दो। उनका सुना दो कोई। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अक्षया पटेल जो कि पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो कि एक बॉर्डर एरिया है और आज हमने विशेष तौर पर इनके साथ बातचीत की, इनकी प्रतिभा को जाना, बहुत सुंदर गाती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमारा ये इंटरव्यू, ये मैसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के डिप्टी कमिश्नर अगर देख रहे हों या फिर भारतीय सेना के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुंछ लिंक अप डे या तमाम पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर वो देख रहे हों, तो ऐसे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि एक मंच प्रदान किया जाए। हालाँकि ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी अधिकारी जो है इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि आप अपने जो आपके जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चों को आप जो है वो ज़रूर सामने लाइएगा, खुद तराशिएगा कि ऐसे बच्चे कई इससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिनके अंदर हर कोई किसी न किसी तरीके का टैलेंट जो है, तो उनको एक मंच प्रोवाइड करना है। इंतज़ामिया भी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है, वो भी इन बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करे, तो यही हमारी उम्मीद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इसको लेकर जो है कुछ कदम उठाए जाएँगे और बड़ी बात ये है कि मैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, तो वो अक्सर जो अपने बयान मतलब उनकी बाइट्स आती हैं, तो उन्होंने युवाओं को खेल के प्रति या इन तमाम चीज़ों को पे काफ़ी जो है वो फ़ोकस करते हैं। तो अगर वो भी देख रहे हो तो सतीश साहब आप बेबाकी से बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को एक मंच प्रदान करना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप खुद एक युवा चेहरा हैं और आप बखूबी बॉर्डर बेल्ट से जानते हैं क्योंकि आप खुद एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक जो है मंच प्रदान किया जाए और खास तौर पर पुंछ के एमएलए एजाज जान साहब आप भी देखिएगा कि आपके पुंछ के अंदर कितना टैलेंट है, बच्चों के अंदर क्या प्रतिभा है और इनको एक मौका जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए ताकि ये आपके इलाके का, अपने यूटी का और अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर सके। हम जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी को लेकर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये देखते रहें हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म और आखिर में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए अगर हम इस तरीके के और बढ़िया वीडियोज़ लाएँ, तो उसके लिए आपसे एक सपोर्ट जो है वो ज़रूर कहूँगा कि हमें आपकी एक सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को जो है वो फ़ॉलो करें ताकि आपकी जो है ये सपोर्ट हमें एक ताकत देती है और इससे भी बढ़िया या और डिफरेंट इश्यूज़ पर जो है वो हम बात करें और तमाम इन बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो प्रदान करें ताकि वो अपनी आवाज़ बेबाकी से यहाँ पर रख सके और सरकार तक इनकी बातें पहुँच सके। नमस्कार।